बोली सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज तक एक विषय आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब या फेसबुक के द्वारा काफी प्रचलन में है, अवश्य आप सबने देखा होगा, जिसमें अपने श्री महामंगलपुरी धाम से गादीपति आचार्य श्री सूर्य नारायण जी महाराज कह रहे हैं कि श्री जी के उलजम स्वरूप साहेब में श्री जी का वर्णन कहां पर, जो कि मंत्र बदलने का एक मुख्य, उन्होंने एक ऐसा संदर्भ में यह बात उठाई है कि मंत्र को बदला गया है, जो कि मूल मंत्र था निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो अब जाहिर भय विद्वतन सहित। तो वहां पर जो मूल मंत्र धनी श्री देव चंद्र जी के ऊपर उतरा, वहां पर यह मंत्र था। परंतु निजानंद संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहां पर श्री निजानंद स्वामी धनी देव चंद्र जी ने इस आनंद की बात की। निज आनंद वह है प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो आनंद की लीला ब्रह्मधाम में नित्य चलती है। उस आनंद को हम इस ब्रह्मांड में महसूस करें, वह निजानंद है। परंतु एक पक्ष कह रहे हैं कि हम कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय से संबंध रखते हैं, और दूसरा पक्ष वहीं पर कह रहा है कि हम निजानंदी हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, वैसे तो मुझे इतना कोई ज्ञान नहीं है, परंतु अपनी बुद्धि के विवेक से जितना मैं समझ पा रहा हूं, या जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैं वही आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारे निजानंद संप्रदाय की उत्पत्ति या कहे प्रादुर्भाव कब हुआ? शत्रुधनी देव चंद्र जी के। उन्हें सर्वप्रथम मूल मंत्र यही मिला, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, कि इस मंत्र को आगे फिर श्री प्राणनाथ जी को भी उन्होंने यही मंत्र दिया। श्री प्राणनाथ जी या कहिए श्री मेहराज, जिनके अंदर 5 शक्तियों का विराजमान हुआ, नूर, जोश, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन बुद्ध, तब वह महामति श्री प्राणनाथ जी, जिन्होंने निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाया। महामति प्राणनाथ जी के द्वारा उलझम वाणी को अवतरित किया गया सतगुरु धनी देव चंद्र जी के कृपा की। वह हमारा मूल ज्ञान है, जिसको हम तारतम सागर भी कहते हैं, उलझम स्वरूप साहिब भी कहते हैं, कहीं जगह श्री भी कहा जाता है। उसके अंदर भी मूल मंत्र जो लिखा गया है वह यही है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। परंतु दूसरे पक्ष के ऊपर यह बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने मंत्र को छेड़छाड़ करके बदल दिया।
वहां पर उन्होंने कर दिया निज नाम श्री जी साहेब अनादि अक्षर। सारा विवाद सिर्फ इसी का है कि श्री कृष्ण जी को हटाकर श्री जी साहेब वहां पर लगाए। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी अपने बुद्धि के विवेक के अनुसार मैं सिर्फ कुछ चंद बातें ही रखना चाहूंगा कि धनी देवचंद्र जी के द्वारा धर्म की स्थापना की गई। उसके फिर प्रवर्तक रहे महामती श्री प्राणनाथ, जिन्होंने 313 सखियां जगाई। और आप सभी को ज्ञात है कि तत्पश्चात वह सखियां सब सो गई। इसके पश्चात ना जाने कई वर्षों तक निजानंद संप्रदाय एक प्रकार से लुप्त सा हो गया। वैसे तो बीच में गोपाल मणि जी महाराज, साधु बाबा जी, कामता प्रसाद जी, राज नारायण जी भी रहे, परंतु उनकी जागरण लीला कहीं पर प्रदर्शित नहीं की गई। तत्पश्चात अपने महाराज जी सतगुरु श्री राम रतन साहेब जी जब घर से निकल जाते हैं परमात्मा की तलाश में, तो वह सब जगह घूमते फिरते सोनगिरी पहुंच जाते हैं। और वहां पर सतगुरु श्री राज नारायण जी की कृपा के अनुसार उनके अंदर रतन बाई का विराजमान करा दिया जाता है। तत्पश्चात उन्हें कहा जाता है कि जाओ रतन, अब नित्यों को कायम की लीला करो। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी जो निजानंद संप्रदाय बीच में एक प्रकार से लुप्त हो चुका था, उसका दोबारा से देखा जाए तो रीबर्थ, दोबारा से जन्म कराने वाले कौन हैं? अपने सतगुरु श्री राम रतन जी, जिनका भव्य आश्रम निजानंद आश्रम शेरपुर, जड़ौदा पांडा, जिला सहारनपुर में पड़ता। यह जो विवाद खड़ा हुआ, इसकी जड़ भी कहां से शुरू हुई? निजानंद आश्रम शेरपुर। क्यों ऐसा हुआ प्राणाधार सुंदर साथ? इसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है। अन्यथा यह जो विवाद है श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत मोटा मंदिर से भी शुरू हो सकता था, परंतु क्यों महाराज जी के आश्रम, जिन्होंने निजानंद संप्रदाय का रिबर्थ कराया, दोबारा शुरू किया, वहीं से क्यों हुआ? क्योंकि यह सब महाराज जी की लीला। महाराज जी की लीला तो उनके जब वह चोले में थे, जब कोई नहीं समझ पाया, तो अब भी कोई समझ नहीं पाएगा, सब उससे अनभिज्ञ ही रह जाएंगे। उनकी लीला बड़ी अपरंपार है। उनकी लीला को जान पाना आसान नहीं है। तो ऐसा हुआ कि वार्षिक महोत्सव में जब श्री सूर्यनारायण जी महाराज शेरपुर आश्रम में वाणी चर्चा कर रहे होते हैं, तो वह सीधा इस विवाद को लेकर शुरू हो जाते हैं कि श्री जी साहेब वहां पे श्री जी क्यों लगाए। अन्यथा इतने सालों से यह चलता रहा है कि इन्होंने प्रातः मंत्र बदला है। कहीं पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में भी के लिए बैठक हो चुकी है, परंतु आज तक इसका कोई इस प्रकार का मुद्दे विषय नहीं बना। इस बार ऐसा क्या हुआ? तो प्राणाधार सुंदर साथ जी महाराज जी की लीला है, अवश्य ही कुछ बड़ा होने, जो कि हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है। और आज अभी 2 दिन पूर्व का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सूर्य नारायण जी का एक आवेशित प्रभाव दिखाया जा रहा है, सरसावा के से जो भी लोग वहां पर आए थे, परंतु वहां पर दूसरे एक पक्ष की तरह से कहा जा रहा है कि यह पूर्ण सच्चाई है, परंतु एक पक्ष से कहा जा रहा है कि यह वीडियो पूर्णतः एडिट की हुई है। हो सकता है कि यह वीडियो एडिट की गई हो, लेकिन एक सुंदर साथ जो कि अपने आप को प्रणामी कहता है, आपको अपने आप को निजानंदी कहता है,
और प्रणामी और निजानंदी का सबसे बड़ा जो वह मूल मंत्र है, मूल चीज है, वह है उसका मोमिन है। अगर प्रणामी मोमिन नहीं है तो मानो वह प्रणामी ही नहीं है। अपने आप को प्रणामी कहना और एक तरह से कट्टर हो जाना, वह प्रणामी कहलाने के लायक नहीं होता। अगर कोई आगंतुक हमारे समीप आ रहा है तो उसका विशेष रूप से हमें सम्मान करना चाहिए, उसकी खातिरदारी करनी चाहिए, जो कि माननीय श्री राजकुमार पालीवाल जी ने बताया अपनी वीडियो के द्वारा कि हमने जो भी लोग सरसावा से आए थे उनको भोजन प्रसाद इत्यादि कराया, बड़े ही सम्मान के साथ उनको बैठलाया, परंतु उनके वक्तव्य में कहा गया है कि वह पहले से ही मनसा बनाकर आए थे कि कुछ ना कुछ वहां पर ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है कि जिसको हम आगे जाके लाभ उठा सके। तो किसी हिडन कैमरे के द्वारा वहां पर वह वीडियो बनाया गया और उसको फिर वायरल कर दिया गया। यह एक सुंदर साथ का ऐसा होना उचित नहीं है। सुंदर साथ को यह शोभा नहीं देता कि वह एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से कीचड़ उठाए। देखिए, सूर्य नारायण जी महाराज भी एक बहुत बड़ी गद्दी के गादीपति हैं और श्री राजन स्वामी जी भी सरसावा ज्ञानपीठ के प्रमुख हैं। और आपस में इस प्रकार अगर विवादों के चलते आपस में भिड़ते रहे तो आप सोचे सुंदर साथ जी के निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का दूसरे धर्मों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। वो तो यही सोचेंगे कि भैया तो अपने आप में भिड़ रहे हैं, इनके पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है, सब झूठ है। तो यह एक सुंदर साथ एक प्रणामी निजानंदी को शोभा नहीं देता। तो मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि महाराज जी की लीला है यह, और इसका हमें अवश्य ही इस प्रकार का एक प्रमाण मिल जाएगा कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। अन्यथा शेरपुर आश्रम से इस प्रकार का विरोधाभास प्रारंभ होना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि शेरपुर आश्रम वह स्थान है जहाँ पर आज तक कोई गादीपति नहीं है। साक्षात सदगुरु महाराज वहाँ पर विराजते हैं, नित्य लीला करते हैं और सबके अंदर की मंशा, सबके अंदर की इच्छा वो जानते हैं और उनके द्वारा सब लीला कराई जाती है। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, मेरा आग्रह है कि सब विवाद को खत्म करके अगर शास्त्रार्थ करने की आप लोगों की इच्छा है तो सामने बैठकर, खुले में बैठकर सबके समक्ष शास्त्रार्थ कीजिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ऐसे फेसबुक, सोशल मीडिया के सहारे अगर हम लड़ते रहे, भिड़ते रहे, इससे केवल हमें धार्मिक हानि हो सकती है, लाभ कुछ भी नहीं हो। तो मैं सिर्फ छोटी सी बात से ही विदा लूंगा कि कृपया करें, मेरे आग्रह को स्वीकार करें और आमने सामने बैठकर, अगर पब्लिक के अंदर नहीं करना चाहते तो जो मुख्य सुंदर साथ सभी जगह से इकट्ठा करके वहां पर शास्त्रार्थ करें और अपनी बातों को प्रदर्शित करें और विवाद को जितना जल्दी हो सके समाप्त करें, जिससे कि धार्मिक हानि ना हो और सबकी बातें स्पष्ट हो जाए कि मंत्र में क्या सही है क्या गलत है। अपनी इन बातों को रखते हुए अपनी वाणी को विराम चाहूंगा। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ।